पीरियड्स के दर्द से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं ने उठाया एक ऐसा कदम। इस इलाज को करवाने के बाद क्या महिलाओं को आने वाली है मां बनने में दिक्कत? कम उम्र की लड़कियां भी दिखा रही हैं इस इलाज में रुचि। पीरियड्स, जिसे हमारी सोसाइटी ने हमेशा से ऐसे दिखाया है कि आप इसके बारे में किसी के साथ चर्चा नहीं कर सकते। अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं तो वो इस बारे में किसी से बातचीत नहीं कर सकती, क्योंकि शुरू से हमारी सोसाइटी ने पीरियड्स को एक हौवे के तौर पर हमें दर्शाया है। लेकिन आज की इस खबर में पीरियड्स से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे जिसे जानकर शायद आपको हैरानी हो सकती है। एक स्वस्थ महिला जिंदगी के औसतन 40 साल लगभग हर महीने पीरियड्स में बिताती है। इस दौरान रिप्रोडक्टिव हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसका सीधा असर शारीरिक और मानसिक सेहत पर होता है। किसी किसी महिला को पेट और कमर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, किसी को मूड स्विंग्स होते हैं और ऐसी तमाम समस्याएं पीरियड्स के दौरान महिलाएं फेस करती हैं। इन हालातों में काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हद तो तब हो जाती है और महिलाओं को गुस्सा और भी ज़्यादा तब आता है जब सोसाइटी इस दर्द को नज़रअंदाज करती नजर आती है। यही वजह है कि अब महिलाएं मेंस्ट्रुअल सेपरेशन का सहारा ले रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंस्ट्रुअल सेपरेशन आखिर है क्या? इसके बारे में आपको आज इस पूरी खबर में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब होता है पीरियड्स को कम करना या फिर कह लीजिए कि लगभग खत्म करना। मेंस्ट्रुअल सेपरेशन वो तरीका है जिसमें गोलियों की मदद से पीरियड्स को रोका जा सकता है या फिर कह सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। ब्लड फ्लो कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्टर की ही निगरानी में होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि महिला को यानी कि किसी लड़की को कम से कम 1 या 2 बार पीरियड्स आने शुरू हो चुके हों। आपको बता दें कि पीरियड से गुजर रही कोई भी महिला सेपरेशन मेथड अपना सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कौन सी महिलाओं के लिए ये तरीका बनाया गया है। देखिए, पीरियड से गुजर रही कोई भी महिला सेपरेशन मेथड को अपना सकती है। आमतौर पर डॉक्टर उन महिलाओं को या फिर उन लड़कियों को इसकी सलाह देते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की समस्या होती है। कई बार इस दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव के ट्रिगर के तौर पर भी ये काम करता है। कई लड़कियों को पेट और सिर में ऐसा दर्द होता है जो कि बर्दाश्त करना भी नामुमकिन सा हो जाता है। इन हालातों में मेडिकल प्रोफेशनल ये सलाह देते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल सेपरेशन की बात उन महिलाओं के लिए की गई थी जो मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर विकलांग हैं, क्योंकि वो लोग पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर सकते। जो भी साफ सफाई है वो खुद नहीं कर पाते। इसी को देखते हुए उनके लिए इसको बनाया गया था। बाद में इसे आर्मी में खास तौर पर मुश्किल इलाकों में तैनात महिलाओं की जिंदगी को आसान करने के लिए देखा गया। हालांकि इन सब के अलावा बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि पीरियड्स बार बार आने से परेशान होती हैं। जो भी समस्याएं पीरियड्स के दौरान उन्हें आती हैं उनसे छुटकारा चाहती हैं। असहनीय दर्द हो या फिर चिड़चिड़ापन हो, इन सब चीज़ों से महिलाएं निजात पाना चाहती हैं। वो महिलाएं भी इसका इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। आपको एक जानकारी और दे दें कि सेपरेशन मेथड पर आने से पहले डॉक्टर पेशेंट की पूरी जांच करते हैं और अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो फिर इस मेथड को नहीं अपनाया जा सकता। अगर ऑर्गन से संबंधित कोई भी समस्या है या किसी गंभीर बीमारी का लक्षण दिखता है तो डॉक्टर्स इस मेथड को टाल देते हैं। सामान्य मामलों में जांच के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि मरीज किस तरीके से सेपरेशन कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके भी कई तरीके देखे जाते हैं। अब इनके तरीकों के बारे में आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। इससे पीरियड्स पूरी तरह से रुकते नहीं हैं बल्कि फ्लो हल्का हो जाता है। इसमें दर्द में भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है, यानी कि जो दर्द बहुत ज़्यादा हुआ करता था अब वो सहने योग्य हो जाता है। एक तरीका है स्किन पैच का। इससे हर 4 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट तरीके की बात की जाए तो डेपो-प्रोवरा भी एक नया तरीका है जिसमें हर 3 महीने में शॉट लेना होता है। आमतौर पर इसे वो महिलाएं अपनाती हैं जो लंबे समय के लिए या फिर हमेशा के लिए पीरियड्स को बंद करवाना चाहती हैं। इसके अलावा अगले तरीके की बात की जाए तो वो है प्रोजेस्टिन आईयूडी मेथड, जिसके तहत डॉक्टर मरीज के इंट्रायूटेराइन डिवाइस डाल देते हैं। ये 5 साल के लिए होता है। इन सारे तरीकों में एक बात कॉमन है कि इससे प्रोजेस्टिन हार्मोन बनता है। ये यूट्रस की लाइनिंग को पतला कर देता है, जिससे पीरियड्स में खून का बहाव बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और हल्का होते होते ये एक वक्त आने पर बंद हो जाता है। आईयूडी में दवा सीधे यूट्रस पर असर करती है, जबकि बाकी तरीकों में यह अप्रत्यक्ष तरीकों से असर करती है। अब इसके बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि क्या पीरियड्स को बंद करवा देने के बाद महिलाएं मां बन सकती हैं?
तो देखिए, जब तक दवाएं या फिर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तब तक तो आप मां नहीं बन सकती, लेकिन कहते हैं कि इसे रोकने के बाद आपको मां बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई डॉक्टर्स ये मानते हैं कि अभी टीनेजर्स को या फिर ऐसी महिलाएं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग नहीं की है, उन्हें इस मेथड को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन मेथड्स को अपनाने के बाद आपको कंसीव करने में दिक्कत आए। तो ये मेथड्स वही महिलाएं लें जो कि अपनी पूरी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं, यानी कि जिनकी फैमिली में ऑलरेडी बच्चे हैं और अब आगे वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहती हैं। पीरियड्स में होने वाले असहनीय दर्द की वजह से ही कई देशों में महिलाएं कम उम्र में ही मेंस्ट्रुएशन सेपरेशन का सहारा लेने लगी हैं। आम भाषा में इसे पीरियड्स फिक्सिंग भी कह सकते हैं। फिलहाल भारत में इसका चलन बहुत ज़्यादा आम नहीं है। आज की इस खबर में इतना ही। अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।